अब तक आपने देखा, सायू के आने से योशिदो के लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो ऑफिस पर टाइम पर जाता है, उसके कपड़े भी क्लीन रहने लगे, वो शेविंग भी डेली करने लगता है। स्टोरी कंटिन्यू होती है, हमी मॉल का सीन दिखाई देता है। वीकेंड पर योशिदो सायू के लिए और भी कॉमन गुड्स परचेस करने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास फोन है? सायू रिप्लाई करती है, नहीं, मैंने उसे सीमी फेंक दिया। वो कहता है, तुम टीनेजर भी किसी भी थिंग की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। फिर वो उसे फोन देखने को कहता है। सायू रिप्लाई कर मना करती है और उसे फोन की जरूरत नहीं है कहती है, और तुमने मुझे मॉइस्चराइजर भी दिला दिया है। उसकी फ्रेग्रेंस से स्माइल करती है। योशिदो मन में सोचता है, फिर से वही फेक स्माइल, ये लड़की जेन्युइन स्माइल करती भी होगी या नहीं। घर आकर सायू इतनी सारी बुक्स को देखकर पूछती है। योशिदो कहता है, मैं इन्हें वीकेंड्स में रीड करूंगा, तुम भी चाहो तो ये पढ़ सकती हो। तभी सायू कुछ बोलते बोलते चुप हो जाती है। योशिदो नोटिस कर बताने का कहता है। इस पर सायू कहती है, कुछ नहीं, छोड़ो, और एक स्माइल पास करती है। योशिदो सोचता है, फिर वही फेक स्माइल, इसमें कुछ स्पेशल था भी नहीं। फिर वो कहता है, तुम ये दिखावा बंद करो, परहैप्स ये तुम्हारा घर नहीं है, फिर भी तुम्हारा यहाँ रहना अलाउ है, तो तुम अननेचुरल बिहेव करना बंद करो और जबरदस्ती का हंसना भी। सायू कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने काइंड क्यों हो। तुम सबसे काइंडेस्ट पर्सन हो जिसे मैं आज तक मिली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अनयूजुअल बिहेव करना बंद करूँ तो मैं कर दूंगी, पर ये मेरी हैबिट हो गई है, इसलिए टाइम लगेगा। योशिदो रिप्लाई करता है, तुम सफिशिएंट टाइम लो। वो कहती है, इससे पहले मुझे किसी ने इतनी फ्रीडम और चॉइस नहीं दी जो कि तुमने दी है, इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि तुम भी सोचोगी कि अच्छा हुआ मैं तुमसे मिली। योशिदो कहता है, तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बेहतर खाना बनाने का एक्सपेक्ट करता हूँ। सायू स्माइल करते हुए अग्री करती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में योशिदो जोर से मिशिमा को बुलाता है, उससे प्रोजेक्ट में किए एरर के लिए स्कोल्ड करता है और कहता है, हमें आज ही करेक्ट करना होगा। मिशिमा पूछती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो रिप्लाई करता है, इसके रिजल्ट में हमें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें किसी और के साथ काम करना होगा। मिशिमा इस पर काम करने लग जाती है। एरी भी इनकी बातें सुन रही होती है। मिशिमा को प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते रात हो जाती है। योशिदो प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। हाँ, बस कंप्लीट ही होने वाला है, और पूछती है, आजकल तुम डेली शेव करके आ रहे हो और सुना है तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली है। योशिदो रिप्लाई करता है, ये सब झूठ है, एक्चुअली एरी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इशिमा कहती है, कोई बात नहीं। योशिदो कहता है, मुझे तुम सिंपैथी मैट दो। इशिमा कहती है, मैं तो बस खुद को लकी समझ रही हूँ। इशिमा ड्रिंक करने का ऑफर करती है तो घर जाने के लिए देर हो जाती है। घर लेट आने से सायू ऑफेंड होती है और उसे सुनाने लगती है। योशिदो उसको सॉरी बोलता है और तभी हंसने लगती है और बोलती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। योशिदो सोचता है कि उससे कोई मीडियम चाहिए होगा जिसे वो सायू को कम्युनिकेट कर पाएगा। नेक्स्ट डे मोबाइल शॉप पर हशिमोतो के साथ सायू के लिए फ़ोन सेलेक्ट कर रहा होता है। हशिमोतो कहता है, तुम्हें पहले ही कलर और डिज़ाइन के बारे में पूछना था। योशिदो रिप्लाई करता है, वो परचेज करने के लिए डिनाई कर रही थी तो वो आखिर क्या बताती, इसलिए मुझे उससे बिना पूछे ही लेना है। हशिमोतो कहता है, तुम फ़ोन के कलर और डिज़ाइन के बारे में बहुत सिलेक्टिव हो रहे हो, क्या बात है? रिप्लाई करता है, वो एक लड़की है तो उसे ऐसे फ़ोन पसंद आएंगे। हशिमोतो कहता है, केयरफुल रहना फ्रेंड, कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स ना डेवलप हो जाए। योशिदो रिप्लाई करता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं ओनली अडल्ट गर्ल्स को ही लाइक करता हूँ, वो तो एक टीनेजर है। हशिमोतो ब्लैक और वाइट कलर चूज करता है और कहता है, तुम्हारे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये कलर सबसे बेस्ट रहेंगे। योशिदो ऑफिस का काम खत्म कर देता है और बार बार टाइम देखने लगता है। हशिमोतो ये देखकर रिलैक्स होने का कहता है और घर ही तो जाना है। तभी एरी योशिदो को अप्रोच करती है और ऑफिस के बाद मिलने को कहती है। हशिमोतो हंसकर बोलता है, आखिर रिजेक्शन के बाद ही तो ट्रू रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। इधर योशिदो एरी डिनर कर रहे होते हैं, जहां योशिदो की तो नजर ही नहीं हट रही थी और उसके फेस पर नर्वसनेस भी दिखती है। ये देखकर एरी पूछती है, तुम नर्वस हो क्या? योशिदो रिप्लाई करता है, हाँ, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, जिसने मुझे रिजेक्ट किया आखिर वो मुझे डिनर पर क्यों इनवाइट करेगी? एरी कहती है, चलो क्वेश्चन आंसर का गेम खेलते, दोनों को जेन्युइन आंसर देना होगा। फिर योशिदो कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया है? एरी पूछती है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? योशिदो नहीं रिप्लाई करता है। एरी कहती है,
तुम्हें मैं पास्ट 5 ईयर से जानती हूँ। तुम ऑफिस में थके थके से रहते थे, घर भी ऑफिस से लेट जाते थे, और आजकल तुम घर पर टाइम से निकल जाते हो, डेली शेव करके आ रहे हो, और तुम्हारे कपड़े भी वेल मेंटेन रहते हैं। तो क्या वह लड़की मिशिमा है? योशिदो रिप्लाई करता है, नहीं, मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। वैसे भी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? एरी कहती है, मेरा जानना जरूरी है। योशिदो पूछता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये जानने के लिए इनवाइट किया है? इस पर एरी हाँ करती है, और तुम भी मुझसे और क्वेश्चन कर सकते हो। योशिदो थोड़ा सोचता है और पूछता है, तुम्हारे ब्रेस्ट का साइज क्या है? एरी उसके ईयर के पास आकार कहती है, आए। घर जाते टाइम योशिदो सोच रहा होता है, एरी मुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। योशिदो का मूड ऑफ देखकर सायू रीजन पूछती है। पहले तो कुछ नहीं बताता, फिर कहता है, मैं एरी के साथ डिनर करके आ रहा हूँ। सायू कहती है, ये तो एंजॉयबल होगा ना? वो कहता है, ना बिल्कुल नहीं। फिर उसे हग करने के लिए पूछती है और उसे बेटर फील कराती है। फिर वो शावर लेने का कहती है, जिससे तुम्हें फ्रेश फील होगा, और वैसे भी तुमसे स्मेल आ रही है। बात करते टाइम सोच रहा होता है कि सायू के आने से उसे काफी बेटर फील होने लगा है। फिर वो मिसो सूप पीने लगता है और परचेज किया फोन देता है। साई देखकर पूछती है, उसने ये क्यों परचेज किया? रिप्लाई करता है, मैं बाहर रहूंगा तो तुमसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। सायू थैंक्स करती है। उसे फोन का वाइट कलर काफी पसंद आता है। नंबर सेव करने के लिए अपना नंबर देता है। उसे हशिमोतो की कही हुई बात फ्लैश होती है, कहीं उसे सायू से लव ना हो जाए। योशिदो सोचता है, परहैप्स सायू लड़की है, पर वो मेरे लिए छोटी बच्ची है। सायू फोन दिखाती है जिसमें उसने सेव किया था योशिदो मान से। योशिदो को सायू के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल देखने को मिलती है। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग सायू अपने क्रीपी पास्ट को याद कर रही होती है, जिसमें बाकी स्ट्रेंजर्स ने उसका फायदा उठाया था। वो योशिदो को देखने लगती है और सोचती है, क्यों योशिदो ने उसके साथ बाकी स्ट्रेंजर जैसा बिहेव नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग योशिदो रेडी होकर ऑफिस निकल जाता है। लंच टाइम पर वो मिशिमा के साथ लंच कर रहा होता है, तभी यहाँ उसका कोलेग आकार पूछता है, हे योशिदो, तुमने बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए डिनाई क्यों कर दिया? अब मुझे जाना पड़ेगा, लग रहा है तुम गर्लफ्रेंड के होने से नहीं जा रहे हो। ये सुन मिशिमा पूछती है, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। योशिदो रिप्लाई करता है, एक्चुअली मेरा पार्सल डिलीवर होने वाला है 2 डेज में। और फिर उसका कोलीग निकल जाता है। मिशिमा योशिदो को किक मारते हुए कहती है, मैं घुसा हूँ। रिप्लाई करता है, पर क्यों? मिशिमा कहती है, सभी बातों के लिए। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद मिशिमा योशिदो को मूवी के लिए ऑफर करती है। पहले तो वो मना करता है, पर वो जब एरी से कोलाइड होता है तो उसे रिजेक्शन वाली बात फ्लैश होती है। फिर वो मिशिमा के साथ मूवी के लिए अग्री करता है। इधर घर पर सायू परेशान हो रही थी कि वो कितने टाइम तक योशिदो के घर पर स्टे कर सकती है। इसके पहले वो जिन भी स्ट्रेंजर्स के साथ स्टे कर रही थी, वो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद उसे घर से निकाल देते थे। कहीं योशिदो ऐसा ना करे। सायू के फोन पर योशिदो का मैसेज आता है कि वो पास वाले थिएटर में मिशिमा के साथ मूवी देखने आया है, इसीलिए उसे लेट हो जाएगा। इधर मूवी देखने के बाद दोनों मूवी के थीम पर बात कर रहे थे, जो है फेडेड एनकाउंटर। मीन्स वो टाइम जब किसी के लाइफ में किसी के आने से पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। योशिदो कहता है, फेडेड एनकाउंटर तभी पता चलता है जब वो पर्सन जा चुका होता है। क्या तुमने फेडेड एनकाउंटर फील किया है? मिशिमा हाँ करती है और उसे कभी जाने नहीं दूंगी कहकर हग करती है। ये सायू थिएटर के बाहर देख लेती है और चली जाती है। योशिदो को ये सब वियर्ड लगता है। मिशिमा एक स्टेप बैक लेती है और थैंक्स कहती है। जाते हुए स्माइल के साथ कहती है, क्या हो अगर तुम्हारा फेडेड एनकाउंटर मेरे साथ हो? योशिदो रिप्लाई करता है, ये बेवकूफ़ वाली बात मत करो और सीधा घर जाओ। योशिदो घर जाते हुए सोचता है कि मेरा मिलना सायू के लिए फेडेड एनकाउंटर है, या फिर सायू का मिलना मेरे लिए। घर आकर सायू को आवाज देता है, पर इसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो देखता है कि सायू का फोन घर पर ही है, बट सायू कहीं नहीं दिख रही होती। फिर वो परेशान होकर घर से बाहर सायू को सर्च करने जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही होती है। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे, क्या सायू हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई? और हाँ, आप एक्सप्लेनेशन देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो हम ही सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।